हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है वो सबसे पहले होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान सीईटी एग्जाम का जो परीक्षा पैटर्न है, साथ में कितने क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यहाँ पर मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, इसके अलावा आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मतलब इतने मार्क्स आ जाए मेरे, कि नंबर आ जाए, सीईटी क्लियर हो जाए। तो एक मतलब कि आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि ये मैं टारगेट लेके चलूंगा तो मेरा यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो कंप्लीट वीडियो को देखना है। सभी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थी हो, चाहे 12th लेवल के विद्यार्थी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन यहां पर जो है अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके 150 में से 150 सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि 100% तो आपकी बनने से रही। तो यहां पर एक टारगेट आपको लेकर चलना होगा। कम से कम एक टारगेट जो है मैं आपको बता रहा हूं 70% तो आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये तो टारगेट आपका होना चाहिए भाई, क्योंकि इससे कम में तो कोई कुछ होने भी वाला नहीं है आपका, क्योंकि यहां पर ज्यादा सीट नहीं है, 3000 के आसपास सीट है। तो इसका 15 गुना भी पास करेंगे तो ज्यादा विद्यार्थी पास नहीं होंगे, और 11 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें बैठने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 70% आपका टारगेट होना चाहिए। अब 70% का मतलब क्या है भाई, 150 क्वेश्चन आएंगे। अब 150 क्वेश्चन में और 300 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं 70% के लिए। तो यहां पर इसका अगर आप 70% निकालेंगे तो आप लोग देख लेना, 105 आपको क्वेश्चन करने हैं, यानी 210 नंबर आपको लाने हैं 300 में से, ठीक है ना। 105 क्वेश्चन आपको सही करने हैं और 210 नंबर आपको लाने होंगे। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 70% आपके हों, 210 नंबर आपके आए। तो 300 में से आपको 210 नंबर लाने होंगे। अब ये नंबर आप कहां से ला सकते हैं और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, जैसे कि कुछ ऐसी सब्जेक्ट हैं जो आप प्रैक्टिस से ही मार्क्स ला सकते हैं। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ ली, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, इसके अलावा ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैथ में एक बार आप कंसेप्ट सीख गए, क्वेश्चंस का आंसर निकालना सीख गए, तो यहां पर बड़ा आसान हो जाता है और सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपने सीख लिया, आपको कुछ चीजें आ गई हैं, फॉर्मूला आ गया है, कंसेप्ट आ गया है, तो कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिक्स है कि जिस पैटर्न से, जिस कंसेप्ट से सवाल पूछा जाएगा वो फिक्स होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ संख्याएं चेंज होती हैं। आप बचपन से मैथ्स को पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर 15 सवाल मैथ्स में से आते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 के 15 सवाल आपके सही हों। और अगर आपके 15 सवाल सही होते हैं यानी आपके 30 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। तो मैथ्स के अंदर 15 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा दे रखा है। अगर हम बात करें मैथ्स के अंदर आपके अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, तो 15 क्वेश्चन तो आने चाहिए। मतलब प्रत्येक यूनिट में से एक एक दो क्वेश्चन भी आएंगे तो भी 15 क्वेश्चन तो आएंगे। तो यहां पर जो है आपके 30 नंबर मैथ्स हो जाएगी। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी लोग करते हैं इसको। रीजनिंग तो ऐसे बोनस मांगते हैं कि भाई ये बोनस है, एक दो सवाल गलत हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही टफ हो, किसी बिल्कुल लॉजिकल सवाल हो तो गलत होता है। लेकिन रीजनिंग में 15 में से 15 सवाल आपके सही हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो रीजनिंग में भी आप लोग 30 नंबर ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग में भी आप लोग मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग हो गई, तो टारगेट करना है कि मैथ्स रीजनिंग में आपका एक भी नंबर नहीं कटे। उसके बाद में कंप्यूटर जो है एक ऐसी सब्जेक्ट है, आपको जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपकी जो यहां पर बेसिक है वो ठीक होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ठीक है, आपको चलाना आता है, जैसे शॉर्ट कीज होती हैं, इसके अलावा कुछ एब्रिविकेशंस होती हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, डेफिनेशन होती हैं, इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो बहुत सारी चीजें जो कंप्यूटर में आप याद रख सकते हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो उनका बार बार रिवीजन करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से थोड़ा सा आएगा। अगर आप एक पेज भी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसी में से सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। तो कंप्यूटर में भी लगभग जो है 15 ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि काफी पोर्शन इसका दे रखा है। और 15 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मार्क्स का ये भी आपका होने वाला है। तो यहां पर 30 नंबर का आपका कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसी हैं कि इनको
मान के चलिए एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं हिंदी और इंग्लिश। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश को, आपने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। कुछ नया नहीं पूछा जाएगा, वो सेम ही पूछा जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ नया बने। जो ग्रामर आती है हिंदी में, जो व्याकरण आती है इंग्लिश में, जो ग्रामर आती है वहीं से सवाल बनेंगे। ठीक है, हिंदी के अंदर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग वही सवाल बनने वाले हैं। कुछ नए सवाल यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे आपके, 15 ही क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 30 मार्क्स का हिंदी हो गया, 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो गया। अब इनको भी आप लोग याद रख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब नंबर कटने के चांस बहुत कम है। कोई बहुत ही टफ एग्जाम्पल आ गया जो आपकी किताब में ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं, तो गलत हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन पता है, एग्जाम्पल आपको याद है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर ये 75 मार्क्स का आपका ये हो जाता है जीके के अलग वाला जो पोर्शन है। तो ये 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके अलावा ये आप देख लीजिए कितने मार्क्स आपके हो गए हैं। तो ये आपको लानी है मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, इनको तो आपको कंप्लीट करना ही है। अब बात आती है जीके की। देखो जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, कम से कम 50% जीके आपसे पूछी जाएगी। तो 50% आपके बाकी के सब्जेक्ट हो गया और 50% आपका जीके हो गया, जीएस हो गया और करंट अफेयर हो गया। ये आपके 50% में आ जाएगा। यानी 75 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर के आने वाले हैं। तो यहां पर जीके, जीएस, करंट अफेयर में भी कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं? जैसे आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का जो कला साहित्य जो है, आर्ट एंड कल्चर जो है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि लोक देवता पूछ लिए, लोक देवी पूछ लिया, या नृत्य पूछ लिए। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। आर्ट एंड कल्चर में कुछ आभूषण पूछ लिए। तो सर्वाधिक सवाल आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं और राजस्थान की हिस्ट्री से बनते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री से थोड़े ज्यादा सवाल बनेंगे। उसके बाद में राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उससे सवाल बनने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी, उसके बाद में राजस्थान का इकोनॉमी। तो यहां से सवाल बनने के चांसेस हैं, यानी राजस्थान जीके के सवाल ज्यादा बनेंगे। वैसे आपके ग्रेजुएशन लेवल में कंप्लीट इंडिया जीके भी दे रखी है। इंडिया का हिस्ट्री है, इंडिया का पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन इंडिया जीके इतना नहीं आएगी जितना राजस्थान जीके आएगी। तो यहां पर 75 में से आप कम से कम 20 सवाल तो साइंस के मान ही लो, क्योंकि इस बार साइंस ज्यादा आने वाली है। बहुत डिटेल सिलेबस इसका दे रखा है साइंस का। तो 15 से 20 सवाल आपके साइंस के आएंगे ही आएंगे। एनसीईआरटी बेस पे पूरा रहेगा। टॉपिक आपको दे रखे हैं, उसके अंदर 15-20 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर साइंस के निकाल दो। उसके बाद में 55-60 जो क्वेश्चन है आपके, इसमें करंट अफेयर के सवाल भी होंगे और इसके अलावा जीके के सवाल भी यहाँ पर होंगे। तो जीके तो आपको पढ़ना ही है, इसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें आपका मिडाइवल है, एंसेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। कुछ चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कौन कौन सवाल बनते हैं। तो यहां पर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो उसको आप स्किप कर दो। लेकिन हर चीज को नहीं कर सकते। जैसे ये सब्जेक्ट है, इनको तो आपको पढ़ना ही है, ये तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये 75 क्वेश्चन तो आपके कटने नहीं चाहिए। और इसके बाद में जीके में से भी जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना होगा। तो कुल मिला के आपको 70% मार्क्स देके आने हैं, यानी 210 नंबर आपको 300 में से लाने पड़ेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि आगे जाके मुझे यहां पर जॉब सिक्योर करनी है, सीईटी क्लियर करनी है, तो इतना तो टारगेट आपका होना चाहिए। तो काफी सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करेंगे कि सर सीईटी 12th लेवल में क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न, और किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आने वाले हैं, उसमें क्या टारगेट रखें। टारगेट आपको सेम ही रखना है, 60% 70% के आसपास ही उसमें रहने वाला है। और यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का। जो मैथ्स के सवाल है, रीजनिंग के हैं, कंप्यूटर के हैं, हिंदी के, इंग्लिश के हैं, उसमें इंडिया जीके कम है, राजस्थान जीके ज्यादा है। और साइंस के क्वेश्चन भी उसमें ज्यादा आएंगे। मतलब राजस्थान जीके तो आएगा ही आएगा, साइंस के क्वेश्चन उसमें 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के हो सकते हैं, क्योंकि जो एलडीसी का पेपर होता था उसमें 50 क्वेश्चन साइंस के आते थे। तो यहां पर आपका जो सीईटी होने वाला है, इसमें 20-25 क्वेश्चन जनरल साइंस के मिल सकते हैं आपको। तो जनरल साइंस की जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उनको आप लोग जरूर देखें। जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं उनको आप लोग एक बार जरूर देखें। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं पढ़ा रहा हूं। रेगुलर क्लास नहीं हो रही है, लेकिन मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा, ये मैंने जिम्मेदारी ली है। और रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं, 1-2 दिन में एक और वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप लोग रेगुलर रहिए, यूट्यूब पे जो क्लासेस हो रही है उनको साइंस के लिए देखते रहिए। और राजस्थान जीके आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम रहने वाला है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे वो 12th लेवल हो। बस इंडिया जीके और राजस्थान जीके का यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। तो टारगेट आपको लेना है 70% का, अभी से मेहनत करनी है। और अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है 20% का। तो रेफरल कोड जेन्युइन10 लगा देना, आपको 20% ऑफ हो जाएगा। आरपीएससी कैटेगरी में इसके सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।